वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी को। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर कंपटीशन के पर्पज से। टैक्सोनॉमी कैटेगरी को समझने से पहले हम टैक्सोन को समझते हैं। टैक्सोन, जिसको प्लूरल फॉर्म में टैक्सा भी कहते हैं, इन जनरल इसका मीनिंग होता है ग्रुप। कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना देते हैं, उन्हीं ग्रुप्स को हम टैक्सोन कहते हैं। लाइक हमने कैरेक्टर लिया, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन सेल एंड ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म। तो हम कहते हैं ये जो कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं ये, ठीक है। ऐसे ही कैरेक्टर्स के बेसिस पर ग्रुप बना हुआ है एनिमेलिया, जिसमें हम एनिमल्स को रखते हैं। बच्चों, हम सभी प्लांट्स को, सभी एनिमल्स के नाम नहीं जानते, बट हम कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर उनको पहचान जाते हैं कि ये प्लांट है या ये एनिमल है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बने होते हैं कैरेक्टर्स के बेसिस पर, इसी को हम टैक्सोन कहते हैं एंड टैक्सोनॉमी में इन्हीं टैक्सोन की स्टडी की जाती है। जब हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये जो टैक्सोन होते हैं इनको एक पर्टिकुलर रैंक या कैटेगरी दी जाती है और उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली टैक्सोन को अरेंज किया जाता है, जिससे क्या होता है एक टैक्सोन का दूसरे टैक्सोन से क्या रिलेशनशिप है ये आसानी से पता चल जाता है। और साथ ही हम उस टैक्सोन की स्टडी करके या उस ग्रुप की स्टडी करके हम उसमें आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो इतने वास्ट नंबर में हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उन सभी को हम अलग अलग याद नहीं कर सकते, उनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो हम टैक्सोन की स्टडी करके हम आसानी से उसके अंदर आने वाले सभी स्पीशीज़ की, सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेते हैं। तो टैक्सोन को जो हम रैंक देते हैं, उन्हीं रैंक को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी एक टैक्सोन को दी गई है। डिफाइन करें रैंक को। रैंक क्या है? रैंक इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण की इकाई होती है। इसी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक टैक्सोन को दी गई है, ठीक है। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? ये वर्गीकरण की इकाइयां होती हैं। टैक्सोन को हम डिफाइन करें। टैक्सोन इज अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म typically treated at a given rank। आपको अच्छे से टर्म समझ लेनी है। टैक्सोन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइंड ग्रुप है जिसको एक पर्टिकुलर रैंक दी गई है और उसी रैंक पर उस टैक्सोन को हम स्टडी करते हैं। लाइक हम वीट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। वीट या ट्रिटिकम एस्टिवम का किंगडम है, इसका प्लांटी। डिवीजन है एंजियोस्पर्म। क्लास है इसकी मोनोकोटिलिडोनी। ऑर्डर है इसका पोएल्स। फैमिली है इसकी पोएसी। जीनस ट्रिटिकम एंड स्पीशीज है एस्टिवम। तो ये जो है ये टैक्सा होते हैं, ठीक है। वीट जो है किंगडम लेवल पर प्लांटी है, ठीक है। यहाँ क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या एक रैंक जो कि वीट के लिए बनाई गई है, ठीक है। हम वीट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो किंगडम लेवल पर वीट प्लांटी मीन्स प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखती है। डिवीजन लेवल पर ये एंजियोस्पर्म है। क्लास लेवल पर मोनोकोटिलिडोनी है। ऑर्डर लेवल पर पोएल्स है। फैमिली लेवल पर पोएसी है। जीनस इसका ट्रिटिकम है एंड स्पीशीज है इसकी एस्टिवम।
तो ये क्या होते हैं, ये टैक्सा होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर बनाया हुआ हमारा ग्रुप होते हैं। और हर टैक्सोन के लिए एक रैंकिंग होती है, एक लेवल होता है, और उन्हीं लेवल्स को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह देते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे समझेंगे तो हर लेवल पर, हर रैंकिंग पर जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं। लाइक हम क्लास लेवल पर बात करें मोनोकोटिलिडोनी की, तो इस लेवल पर जितने भी प्लांट्स रखे गए हैं उन सभी के सीड में क्या होता है, सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच रैंक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स द organisms with similar characteristics, similar characteristics। हर रैंक जो होती है, प्रत्येक रैंक पर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के कैरेक्टर्स या उनके लक्षण समान होते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले लीनियस ने दिया था। ये पूछा जा सकता है बच्चों, किसने दिया है, ये लीनियस ने दिया है। लीनियस ने क्लासिफिकेशन की 5 मेन कैटेगरी दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन कैटेगरी को याद रखना। ये थी क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। तो ये 5 मेन कैटेगरी है जो लीनियस ने दी है। इसमें क्लास सबसे बड़े लेवल की कैटेगरी है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि निम्न में से कौन सी कैटेगरी है जो लीनियस के द्वारा नहीं दी गई। तो अगर आपको ये 5 याद होंगे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वर्तमान में नाउअडेज क्लासिफिकेशन की 7 मेन कैटेगरीज हैं जिनको स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में। चाहे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करें या एनिमल का करें, हम 7 मेन कैटेगरीज को जरूर से यूज करेंगे। इसलिए इन 7 मेन कैटेगरीज को हम ऑब्लिगेटरी कैटेगरी, एसेंशियल कैटेगरी और ब्रॉड कैटेगरीज भी कहते हैं। ये 7 मेन कैटेगरीज हैं किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये 7 मेन कैटेगरीज है जो आपको याद रखनी है। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम इन 7 मेन कैटेगरीज को यूज करते हैं। जब भी हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही किया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स किंगडम, फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। एक और टर्म हम समझते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। यह हायरार्ची क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंजमेंट करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। मीन्स हायरार्ची बनाने में हम कैटेगरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हम स्पीशीज से शुरू करेंगे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, किंगडम से स्टार्ट करके हम स्पीशीज तक आएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो हायरार्ची में अरेंजमेंट डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन वर्गीकरण चाहे हम प्लांट का करें या एनिमल्स का करेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे,
प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए हम डिवीजन कैटेगरी यूज करते हैं एंड एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए हम फाइलम कैटेगरी यूज करते हैं, बट दोनों ही सेम लेवल की कैटेगरी होती हैं। ठीक है, कैटेगरी के रिगार्डिंग हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे मीन्स हम किंगडम से स्पीशीज तक आएंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट स्पेसिफिसिटी। डिसेंडिंग ऑर्डर में किंगडम से स्पीशीज तक आने में स्पेसिफिसिटी भी इंक्रीज होती है, मीन्स स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, विशिष्ट लक्षण बढ़ते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या यूनिक कैरेक्टर्स वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में किंगडम से स्पीशीज तक आने में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कैटेगरीज के लिए याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन के लिए याद रखने हैं। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो किंगडम होता है वो लार्जेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, किंगडम इस लेवल पर जनरल कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा होंगे। जनरल कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किंगडम लेवल पर सबसे ज्यादा होंगे। स्पीशीज स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज लेवल पर यूनिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। स्पेसिफाइड होती है स्पीशीज, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर भी स्पीशीज लेवल पर ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज लेवल पर कम होते हैं। ठीक है, एक किंगडम में अगर हम प्लांटी की बात करें तो सारे ही टाइप के प्लांट्स किंगडम में आ गए, तो बहुत सारे प्लांट्स आ गए। लेकिन स्पीशीज में अगर हम ट्रिटिकम एस्टिवम देखते हैं, गेहूं देखते हैं, तो उसमें सिर्फ गेहूं के इंडिविजुअल्स ही होंगे। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज लेवल पर कम हो जाते हैं, किंगडम लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर्स हायर कैटेगरीज में बढ़ते हैं, इसलिए किंगडम में जनरल कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। यूनिक कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स स्पीशीज लेवल पर सबसे ज्यादा होंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए ICBN ने कुछ सफिक्स का निर्धारण किया है। सफिक्स वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, किसी भी नाम के पीछे लगते हैं। डिवीजन के लिए जो सफिक्स है वो है फाइटा, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। ये क्या है? ये सफिक्स है, डिवीजन को बता रहे हैं। ठीक है, फाइटा जहाँ लगा हुआ है इट मीन्स ये किस लेवल को बता रहा है, डिवीजन लेवल को या डिवीजन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को बता रहा है। डिवीजन का ये जो फाइटा है ये किसने दिया था? आइक्लर ने दिया, याद रखना है आपको। क्लास के लिए ऑप्सिडा, फाइसी एंड एई सफिक्स यूज करते हैं। किसने दिया है? लीनियस ने दिया है। एई जैसे मोनोकोटिलिडोनी है, डाइकोटिलिडोनी है। फाइसी हम एल्गी में यूज करते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। एंड ऑप्सिडा जैसे ब्रायोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है। ठीक है, तो ये क्लास के लिए 3 सफिक्स है। ऑर्डर के लिए है सफिक्स एल्स, किसने दिया है? ये भी लीनियस ने दिया है, जैसे पोएल्स है। तो एल्स लग रहा है तो मतलब हम बता सकते हैं ये ऑर्डर लेवल की कैटेगरी है। ठीक है, मालवेल्स है, रोजेल्स है। फैमिली के लिए 2 सफिक्स है, जॉन रे ने दिया है ये AC। प्लांट्स के जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम प्लांट्स के लिए, जब फैमिली के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे AC, लाइक लेग्यूमिनोसी, रोजेजी, पोएसी। एंड एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए हम ED सफिक्स यूज करते हैं, लाइक मुसेडी, होमिनिडी। ठीक है, तो ये कुछ सफिक्स हैं।
टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो 7 मेन कैटेगरीज है, उसके अलावा 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हैं। पूछ लिया जा सकता है कि इंटरमीडिएट कैटेगरी कितनी है, 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी है। इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए प्रीफिक्स जो यूज किए जाते हैं वो है सुपर एंड सब, जैसे सुपर क्लास एंड सब क्लास। तो यहाँ पर जो सुपर है वो बड़ी कैटेगरी को बताता है, लार्ज के लिए है, और जो सब है ये स्मॉल कैटेगरी को बताता है, ठीक है, स्मॉलर वन है। क्लियर हो गया? तो सुपर क्लास का मतलब क्या है कि क्लास से बड़ी कैटेगरी। सब क्लास का मतलब क्या है, क्लास से छोटी कैटेगरी। अगर हम इसकी पोजीशन देखें, ठीक है, तो सुपर क्लास जो है वो कैटेगरी कहाँ पर आएगी, तो ये जो सुपर क्लास कैटेगरी आएगी वो आएगी डिवीजन एंड क्लास के बीच में। सब क्लास कैटेगरी आएगी क्लास एंड ऑर्डर के बीच में। तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, इनका यूज करना ऑब्लिगेटरी एसेंशियल नहीं होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो नीट में पूछा गया था, ट्राइब क्या होते हैं? ट्राइब इंटरमीडिएट कैटेगरी है सब फैमिली एंड जीनस के बीच की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो सफिक्स फॉर जीनस, स्पीशीज एंड किंगडम। किंगडम के लिए, स्पीशीज के लिए एंड जीनस के लिए हम कोई भी सफिक्स यूज नहीं करते हैं। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, दैट इज क्लासिफिकेशन, चाहे हम प्लांट का करें, एनिमल का करें, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही किया जाता है। हायरार्ची क्या होती है, डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। स्पीशीज क्या है, स्पीशीज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसको क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है स्पीशीज। नेक्स्ट, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज। हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। ठीक है, किंगडम जो है वो जनरल ग्रुप बताता है, उसमें जो आते हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरल होते हैं, और स्पीशीज में क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो कि यूनिक या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं। नेक्स्ट, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सोन शेयर। टेक्सा हमारा जितना लोअर होगा उसमें जितने भी हमारे टेक्सोन रखे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शेयर करते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, उनके बीच में शेयरिंग ज़्यादा होती है कैरेक्टर्स की। लाइक यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दिया गया है वीट का। पोएसी में एक और मेंबर इम्पॉर्टेंट, ओराइजा को अगर हम देखें, ओराइजा होता है राइस या चावल, तो ये है वीट ट्रिटिकम एस्टिवम एंड ओराइजा सटाइवम इज राइस। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इन दोनों ही जो है ट्रिटिकम एंड ओराइजा मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर, फ्लोरल लेवल पर एंड अदर एस्पेक्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, इसलिए इन दोनों को क्लब करके एक ग्रुप, एक टेक्सोन में रखा गया है, दैट इज पोएसी फैमिली में। मीन्स टेक्सा हमारा जितना लोअर कैटेगरी का होगा उतने ही उसमें जो मेंबर्स रखे गए हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर होंगे। तो आपको याद रखना है हायर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए टेक्सा लोअर होने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स को, सेम कैरेक्टर्स को रखते हैं। नेक्स्ट, हायर द कैटेगरी greater the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level।
कैटेगरी जितनी हायर होगी, सेम लेवल पर एक टेक्सोन को दूसरे टेक्सोन के बीच में अगर हमको रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि यहाँ एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, जो कि आम के लिए है, मैंगो है, और ये क्लासिफिकेशन है वीट का। ठीक है, तो यहाँ हम क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें कौन सा पॉइंट समझना है, हायर द टेक्सा, जितनी टेक्सा या कैटेगरी हायर है उतने ही सेम लेवल पर हमें दो टेक्सोन के बीच में अगर रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है तो डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको ऐसे समझिए, अगर हम क्लास लेवल पर आम और वीट के बीच में कोई रिलेशनशिप बताना चाहें तो हम क्या बता सकते हैं, टेक्सोन है इसका डाइकोट और इसका टेक्सोन है मोनोकोट वीट का। कैटेगरी या लेवल सेम है क्लास लेवल पर, तो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप को बताना है तो हम क्या बता सकते हैं, 2 या 3 ही तो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जो आम और मैंगो शेयर कर रहे हैं, आम एंड वीट शेयर कर रहे हैं, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो है। लाइक ये दोनों चाहे आम है या वीट है, सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सीड बनाते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूट्स होता है, ठीक है, फ्रूट बनता है। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो हैं जिसके आधार पर हम आम और वीट के बीच में एक रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर सकते हैं। और कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जितना हायर कैटेगरी है हमें एक रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है तो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स वो डिक्रीज होते जाते हैं। हम इन कैरेक्टर्स के बेस पर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्म में आते हैं। सो higher the category, greater the difficulty of determining the relationship of other taxa at the same level। इसी तरह यदि हम किंगडम लेवल पर देखें, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, हम एक किंगडम लेते हैं एनिमल्स का, तो अगर हमें एनिमेलिया एंड प्लांटिप में कोई रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है इस लेवल पर, तो हमारे को कितनी डिफिकल्टी होगी। हम 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख सकते हैं। हम कह सकते हैं जो प्लांट है या एनिमेलिया है ये यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम इक्का दुक्का कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में हमको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स वो डिक्रीज हो गए हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए याद रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम स्पीशीज कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।